जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। वह कथा जो बताती है कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से कैसे एक पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुख से भी वापस ला सकती है। तो परंपरा के अनुसार कथा आरंभ करने से पहले हम सुनेंगे गणेश जी की कथा, फिर सुनेंगे माता करवा चौथ की प्रेरणादायक कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजाना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, यदि तू अब नाम लेगी तो मैं मोंगरी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। अब यह सुनकर विनायक जी गुस्सा हो गए। राजा की बांदी आई और दोनों को पानी के पतीले में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है ना, तू विनायक जी को सुमिर कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार सटक, विनायक 2 बार कहा, तभी 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले में सींग मार गए। वह चूल्हे से गिर गई और मेंढक और मेंढकी भागकर सरोवर में पाल में चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसा उनका कष्ट काटा वैसा सबका कहना सुनना, हुंकार भरना, कष्ट काटियो, हमारा भी काटियो, हमारे सारे परिवार का भी काटियो और कहानी सुनने वाले का भी काटियो। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे और एक पुत्री थी जिसका नाम कुंवरी था। वह अपने भाइयों की अत्यंत प्यारी बहन थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ यानी कि करवा चौथ को कुंवरी ने व्रत रखा। भाई बिना बहन के भोजन नहीं करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ बहन को भोजन परोसने में माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का व्रत है, वह खाना नहीं खाएगी, शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा, जब चंद्रमा निकल आवेगा तभी खाएगी। माँ ने कहा, हाँ। अब कुछ भाई नदी के उस पार पहुँच गए। एक भाई घना सारा झाड़ फूस ले आया। एक भाई ने उसमें आग लगा दी, एक ने उस पर चलनी ढक दी और कोई निसैनी पर चढ़ गया और लगा चांद देखने। किसी ने कहा, चंद्रमा निकल आया है। यह सुनकर बहन अपनी भौजाइयों से बोली, भाभी चलो, चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकला है। बहन जाकर पूजा कराई और अर्घ्य दे आई। अब जैसे ही भोजन की थाली उसके पास आई, पहले ग्रास तोड़ते ही बाल निकला, दूसरे पर छींक हुई तथा तीसरे ग्रास पर हरकारा आ गया कि तुमको ससुराल में बुलावा आया है। तब माँ बोली कि बेटी, तुझे कोई भी मिले सबके पाँव लगती जाना। उसने वैसा ही किया, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। परंतु जब नंद आगे से मिली तो उसने पाँव छूने पर उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। घर पर जाकर उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और उसको ले जाने की तैयारी हो रही है। वह संग संग गई तथा रेती में पति की लाश को रखकर रखवाली और उसकी सेवा करने लगी। ननद रोज आती तथा 4 रोटी और एक कुल्ले में दाल लाती, जो वह खुद न खाकर रेती में ही गाड़ देती। कुछ समय बीतने के बाद चौथ माँ उसके घर आई और बोली कि किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तथा चौथ माँ को देखकर उनके पाँव छूने लगी। तब माँ ने धक्का मार दिया और बोली, अरे व्रत खंडनी, दूर रहे, मेरे पैर ना पकड़। उसने बहुत माफ़ी मांगने पर वह बोली, मुझसे बड़ी बहन मेरी आवेगी, तभी वो तुमको सुहाग देगी, तुम उसके पैर पकड़ लेना। इसी तरह हर माह चौथ आती और कहकर चली जाती कि बड़ी बहन आएगी, जब उसके पैर पकड़ लेना। जब 11वें महीने वाली चौथ आई तब उसने यानी कि कुंवरी ने बहुत विनती की। तब उसने कहा कि देख, अब करवा चौथ आने वाली है, तुझे वही सुहाग लौटा देगी, इसलिए तू सभी सुहाग का सामान मंगाकर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पिट लेना, जैसा कहे सुन लेना, परंतु उसकी प्रार्थना करना और उसको छोड़ना मत। जब वह तुझसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देती जाना, तुझे तेरा सुहाग लौटा देंगी। जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो उनके बताए अनुसार ही किया। तब तो माँ ने प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवित कर दिया
तथा उसकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। अब तो वह महलों में बैठे हुए सार फांसे खेल रहे हैं। तभी पता लगते ही सभी सुहागिन स्त्रियां करुए बदलने के लिए उसके पास आने लगीं। जब ननद आई तो वह यह देखकर बहुत आश्चर्य करने लगी और सोचने लगी कि मेरी भावत की झोंपड़ी कहाँ चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि यह सब वैभव चौथ परमेश्वरी का है। तब तो वह बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भौजाई ऊपर से उतरकर आई और अपनी ननद के पैर छूने लगीं और दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उनको अपने पास लिवा लाए तथा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागन स्त्री 12 चौथ का व्रत अवश्य करें और 12 न बने तो 4 या यदि 4 भी न बन सकें तो 2 चौथ, करवा चौथ तथा सकट चौथ का व्रत अवश्य ही करें। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। चौथ मैया की जय। हे चौथ माता, जैसे तुमने उसका सुहाग लौटाया ऐसे ही सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना। कहानी सुनने वालों के सुहाग बनाए रखना। सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा कर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।